90 के दशक में महाभारत धारावाहिक चला करता था, जब लोग उस समय टीवी पर घर पर बैठकर धारावाहिक का आनंद उठाते थे। महाभारत की याददाश्त फिर से ताज़ा हो जाए, इसके लिए फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राहुल बुच्चर ने रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जानकारी देते हुए बताया है कि महाभारत का एपिक टेल इस महान कृति के महाभारत के 2 शो को दिखाया जाएगा, जो कि 14 और 15 मई को दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजन किया जाएगा। इस शो में 2 कलाकार जो कि उस समय महाभारत में द्रोणाचार्य, दुर्योधन और मामा शकुनी की भूमिका निभाई थी। मामा शकुनी गूफी पेंटल, द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल और दुर्योधन पुनीत ईसर के अलावा अभिनेत्री निखार खुल्लर, ममता जैन, दीक्षा रैना, कई कलाकार महाभारत शो में नजर आएंगे। रिटर्न एंड डायरेक्ट किया है श्री पुनीत ईसर जी ने, और इस प्ले का जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो ये है कि इसमें बी.आर. चोपड़ा साहब के महाभारत के सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे पुनीत ईसर जी इसमें दुर्योधन का पात्र निभा रहे हैं, गूफी पेंटल जी इसमें मामा शकुनी का पार्ट निभा रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी इसमें गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे ही मेघना मलिक जी थी इसमें जो सूत्रधार का किरदार निभा रही थी। धरती माता के नाम से हमने एक कैरेक्टर बनाया पुनीत जी ने, और उनके 8 महीने की हमारी रिहर्सल्स थी, और कोरोना काल की वजह से इस प्ले को बहुत ज़्यादा हम लोग वंचित नहीं कर पाए, और उसके बाद कोरोना के बाद हमने अब 2022 में पहली बार दिल्ली में दोबारा से इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तभी आप लोगों का सबका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। 14 और 15 मई को इस प्ले के 5 शोज होने वाले हैं कमानी ऑडिटोरियम में। 5 शोज मंचित किए जाएंगे कमानी ऑडिटोरियम में 14 और 15 मई को। 14 तारीख को 12 बजे पहला शो है, 3:30 बजे दूसरा और 7 बजे तीसरा, और संडे को दैट इज 15 मई को पहला शो 3:30 बजे है और दूसरा शो 7 बजे है। तो ये तो 5 शोज हम लोग कर रहे हैं, और अगर इस दौरान अभी 1 महीने का समय है, अगर कोई प्राइवेट शो आ जाता है तो हमने संडे मॉर्निंग का स्लॉट एक खाली छोड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग इतवार को सुबह भी दैट इज 15 को 12 बजे एक और शो लगा सकते हैं। ये शो लगभग 2.25 घंटे का है, इंटरवल मिला के ये 2 घंटे और 55 मिनट का शो है, और इसमें हमने महाभारत को कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से दिखाने की चेष्टा करी है। कर्ण का पात्र मैं निभाता हूँ, मेरा नाम राहुल बुच्चर है। इसमें द्रौपदी का किरदार निखार खुल्लर निभा रही हैं, शी इज़ ऑल्सो एक्टर ऑफ फेलिसिटी थिएटर। ये किरदार पहले जो द्रौपदी का किरदार था वो उर्वशी ढोलकिया निभाती थी, जो सीरियल्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उनको देखा होगा। तो पिछले 3 साल से निखार और एक हमारी और एक्टर है हरलीन कौर बेकी, वो दोनों मिलकर निभाते हैं। कभी किसी शो में वो, किसी शो में वो, ऐसे चलता है। माता कुंती का कैरेक्टर ये ममता जी हैं, और दीक्षा ये दोनों मिलकर निभाती हैं, एंड बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छे सीन्स हैं इनमें जो ये लोग करते हैं। देखते देखते बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो चुका है शो में। हमने इस प्ले के ऑल ओवर इंडिया कम से कम 73 शोज मंचित किए हैं आज, जिसमें 75वां आज़ादी का महोत्सव भी शामिल है, गवर्नमेंट के शोज भी शामिल हैं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी हमने किया है, कमानी ऑडिटोरियम में भी किया है, और श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी किया, और कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम हुनर हाट में भी किया है सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम है नहीं हिंदुस्तान का जो शायद हमसे छूटा होगा इस प्ले के लिए। ये जहाँ भी गया इसने आज तक सिर्फ हाउसफुल शोज पाए हैं। मीडिया का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटेंशन इसको मिला है, और वो मिलेगा ही जब गूफी जी शकुनी करेंगे अपने काले लिबास में, और गुरु जी हमारा गुरु द्रोण का किरदार निभाएंगे अपने सफ़ेद सिल्वर लिबास में। तो आई थिंक इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसमें महारथी भीम का किरदार निभा रहे हैं दानिश अख्तर, जो सिया के राम में हनुमान जी का किरदार निभाते हैं। 6 फुट 6 इंच का बहुत ही सॉलिड बॉडी बिल्डर और बहुत ही उम्दा एक्टर है। कृष्ण का पार्ट निभा रहे हैं मिस्टर यशोधन राणा, जो ओम नमः शिवाय सीरियल में भगवान शिव का कैरेक्टर निभाते थे। हम सबको आपके साथ मिला के कि आज हम जिंदा हैं और मिल रहे हैं। कोरोना से हमारी छुट्टी हुई, लगता है ऐसे ही है, क्योंकि इस महामारी ने वाकई में हम सबको इतना तंग कर दिया। पिक्चरें, शूटिंग्स, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज सब कुछ ऑलमोस्ट बंद का है कि
कुछ पढ़े लिखे लोगों में हम बैठे हैं अच्छा लगता है। बाकी जैसे कि राहुल जी ने फरमाया है, हमने ये 18 में कंसीव किया और 18 से शुरू किया हमने इसको महाभारत द एपिक टेल, और ये हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इट्स नथिंग बट आवर कल्चर विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, और हम लोग इतने रिच हैं। आप ये देख लीजिए कि पूरे विश्व महाभारत में 32 साल पहले मैंने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था, और आज तक लोग मेरे नाम से कम पहचानते हैं, द्रोणाचार्य के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। मैं गोफी जी की बात को थोड़ा सा सुधार के कहना चाहूँगा। इन्होंने कोरोना का जिक्र किया था और मैं कहूँगा कौरव सेना का उससे हम भी बहुत परेशान थे। द्रोणाचार्य को भी इन्होंने कौरव सेना ने बहुत परेशान किया था, और आज वो कोरोना जो है उनकी बहन बनकर आई है। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी सो रहे हैं, हनुमान जी भी सो रहे हैं, तो हमने रावण की स्तुति करनी शुरू कर दी कि भैया रावण तुम ही आ जाओ और ये अपनी कोरोना नाम की ये जो बहन है इसको वापस लेके चले जाओ। तो इस तरह चला है। मैं इस कोई शब्द कहना चाहूँगा कि आज से 32 साल पहले जब महाभारत B.R. चोपड़ा साहब की आई थी, तो उस महाभारत ने एक धारावाहिक के रूप में हिंदुस्तान को नहीं पेश किया था, बल्कि एक उसने इतिहास लिखा था। और वो इतिहास आज तक भी लागू होता है, क्योंकि पुरानी महाभारत को लोग कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट महाभारत बीन एवर शोन बाय पीपल। आपको बता दें कि महाभारत भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, और ये सभ्यता के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी मिले, इसके लिए शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।